एपिसोड स्टार्ट होता है और हम पार्किंग लॉट का सीन देखते हैं जहां येवोनजांग बोलती है, मालिक मैं पहले वापस जा रही हूं। बड़े भाई बोलते हैं, यहां क्या चल रहा है? ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी जल्दी मुझे बुला लिया? असिस्टेंट बताता है, हाँ, जो मैंने देखा वो मैडम झांग की बातों से बिल्कुल अलग था। जब मैं पहुंचा तो वो खुद को बहुत ऊंचा समझ रही थी और एहसान फरामोश जैसी बातें कह रही थी। लेडी मिशेल सहन नहीं कर पाई और वहां से जाना चाहती थीं, लेकिन उसने उन्हें जाने नहीं दिया। तभी एक लड़का आया और उसने उसे वहां से भगा दिया। बड़े भाई बोलते हैं, और क्या तुम्हें पता है वो लाल बालों वाला लड़का कौन है जिसे मैडम झांग ने जिक्र किया? असिस्टेंट बोलता है, वो फू परिवार का बेटा है, विक्टर फू। बड़े भाई बोलते हैं, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? तभी उनका सिरदर्द होने लगता है। असिस्टेंट उन्हें संभालते हुए बोलता है, मिस्टर झाओ, क्या मुझे पता करना चाहिए कि कोई गवाह था या नहीं? बड़े भाई बोलते हैं, जरूरत नहीं, मेरी दोपहर की सारी मीटिंग्स रद्द कर दो और मुझे घर ले चलो। इसी बीच हम विक्टर को देखते हैं जो गुस्से में जाकर सारा पानी पी लेता है। विक्टर का दोस्त अपनी जान बचाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन प्लीज विक को शांत करो। मिशेल विक्टर को पकड़कर बोलती है, नाराज मत हो, देखभाल करने वाली हमेशा से ऐसी ही रही है। विक्टर बोलता है, उसने तो तुम्हारी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मिशेल बोलती है, हो सकता है उसकी आंखें तिरछी हों। विक्टर बोलता है, और उसने वो सामान जमीन पर फेंक दिया। क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहती थी कि तुम झुक कर उठाओ? मिशेल बड़बड़ाते हुए बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि वो कोई बड़ा समारोह करे और वो अपने दोनों हाथों से मुझे वो चीजें सौंपे? फिर वो विक्टर को पानी देते हुए बोलती है, अब तो गुस्सा छोड़ो, ठीक है, एक और घूंट पानी लो और शांत हो जाओ। पानी ले समय विक्टर और मिशेल का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है, जिससे विक्टर शर्माते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है? अगली बार ऐसा हो तो मुझे कॉल करना, या साइमन को। साइमन यानी कि विक्टर का दोस्त बोलता है, ओ हाँ, मुझे कॉल करो, मैं किसी खूबसूरत लड़की की मदद करने के लिए तैयार हूं। मिशेल बोलती है, तो मैं साइमन को कॉल करूंगी। फिर वो मन में ही बोलती है, डर है कि अगर मैंने इतनी छोटी बात पर उन्हें परेशान किया तो उनके वकील मुझे दिवालिया कर देंगे। और वो विक्टर के दोस्त से बोलती है, तुम्हारा नंबर अभी तक नहीं है मेरे पास, चलो सेव कर लेती हूं। विक्टर का दोस्त बोलता है, हाँ बिल्कुल। ये बोल वो दोनों विक्टर को नजरअंदाज करके एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करने लगते हैं। ये देखकर विक्टर नाराज होकर सोचता है, क्या वो मुझे कॉल करने से इतनी कतराती है? फिर वो अपना किताब खोलते हुए बोलता है, हो गया तुम्हारा, क्लास शुरू होने वाली है, थोड़ा अनुशासन दिखाओ, ठीक है? मिशेल बोलती है, अभी तो 5 मिनट बाकी है ना। ये बोल मिशेल विक्टर को केक देते हुए बोलती है, नाराज मत हो, ये आज की मिठाई है। विक्टर बोलता है, क्या आज तुमने सिर्फ एक ही बनाया है? मिशेल बोलती है, हां सिर्फ एक ही। और मिशेल मन में ही बोलती है, जब मैंने कल 3 बनाई थी तो तुम्हारी घूरती नजरों से मैं तो लगभग मर ही गई थी और मेरी किस्मत की तरक्की भी धीमी हो गई थी। विक्टर केक को खोलते हुए बोलता है, हां अब बात बनी, जब हमारा ऐसा रिश्ता है तो तुम दूसरों के लिए कैसे बना सकती हो? फिर वो खड़ा होकर बोलता है, ध्यान दीजिए सब लोग, आज मेरी ड्यूटी है तो मैं सफाई की जांच करूंगा। और वो पूरे क्लास में घूमते हुए केक खाने लगता है। ये देखकर विक्टर का दोस्त बोलता है, क्या वो दिखावा कर रहा है? सच में वो कर रहा है ना? फिर विक्टर आकर अपने सीट पर बैठ जाता है। मिशेल उसे पूछती है, स्वादिष्ट था क्या? विक्टर बोलता है, हाँ वो ठीक ठाक था। तभी मिशेल उसके चेहरे पर लगा केक साफ करने जाती है, लेकिन विक्टर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम क्या कर रही हो? मिशेल बोलती है, तुम्हारे चेहरे पर क्रीम लगी है। विक्टर बोलता है, ठीक है मैं खुद ही कर लूंगा। और वो मन में ही बोलता है, वो इतनी बेझिझक कैसे है, सब देख रहे हैं। उसके बाद हम जाओ परिवार का स्टडी रूम देखते हैं जहां मिशेल की मां बोल रही होती है, मैडम झांग कई सालों से हमारे परिवार की सेवा कर रही है और हमेशा ठीक से पेश आई है, वो मिशेल को क्यों निशाना बनाएंगी? बड़े भाई बोलते हैं, तो फिर नौकरों को बुलाकर इस बात को साफ कर लेते हैं। बाहर एक लड़की येवोनजांग से बोलती है, मास्टर ने कहा कि तुमने लेडी मिशेल से बदतमीजी की, खैर अभी के लिए गुड लक। ये सुन येवोनजांग सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर सिर्फ इस बात को पूछने के लिए ऑफिस से भागे भागे लौट आएंगे। और वो अंदर आते हुए बोलती है, तो क्या हुआ, वो मुझे इतनी छोटी बात पर निकाल थोड़ी देंगे, है ना? ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे। आखिरकार मुझे यहाँ एक वरिष्ठ सदस्य माना जाता है। अंदर आने के बाद बड़े भाई बोलते हैं, तुमने बाहर जो कुछ भी कहा मैंने सब सुन लिया है। येवोनजांग बोलती है, मैं तो बस। लेकिन बड़े भाई अपना चाय फेंककर गुस्से में बोलते हैं, छोटी बातें, एक देखभालकर्ता के तौर पर तुम हद पार कर चुकी हो,
क्या तुम्हें ये एक छोटी बात लगती है? क्या तुम्हें पता है कि इन्हीं छोटी बातों की वजह से मिशेल। ये सुनकर मिशेल की माँ बोलती है, उसके साथ क्या हुआ? बड़े भाई बोलते हैं, कुछ खास नहीं, वो ऐसे ही बातों पर घर छोड़कर चली गई। फिर वो मन में ही बोलते हैं, माँ को कैसे समझाऊं कि देखभाल करने वाली ने मिशेल की वजह से विक्टर फू को नाराज कर दिया है। मिशेल की माँ बोलती है, उसने पहले भी कई बार घर छोड़ा है ना, तो आज इतनी नाराजगी क्यों? उससे मिशेल से माफी मंगवा लो, उसे निकालने की क्या जरूरत है? बड़े भाई येवॉन जांग से बोलते हैं, ठीक है मैडम झांग, ये पैसे लीजिए और यहां से चली जाइए। ये सुन येवॉन जांग हैरान होते हुए बोलती है, मास्टर में। लेकिन बीच में ही बड़े भाई गुस्से में बोलते हैं, दफा हो जाओ। उसके बाद हम अगले दिन टीचर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां टीचर बोल रहे होते हैं, मिशेल, अक्टूबर की मासिक परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं। तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट होने के नाते परीक्षा से छूट के लिए आवेदन कर सकती हो। मिशेल बोलती है, लेकिन मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और मैं अपनी मौजूदा ग्रेड्स देखना चाहती हूं। फिर वो मन में ही बोलती है, अब 66 किस्मत के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टीचर बेचैन होकर बोलते हैं, वजह यह है कि हमारी इंटरनेशनल क्लास हमेशा से आखिरी में आती है। मिशेल बोलती है, 3 क्लासों में 150 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं टॉप 20 में आ जाऊं तो औसत नीचे नहीं जाएगा, है ना? यह सुनकर टीचर मन में ही बोलते हैं, बच्चों को सपने देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी वहां पर लेक्चर टीचर आते हुए बोलती है, ओह मिशेल झाओ, सही समय पर आई हो। क्या तुम आने वाले स्कूल फेस्टिवल की होस्ट बनने के लिए नाम लिखवाना चाहोगी? मिशेल बोलती है, हाँ, मैं क्यों? लेक्चर टीचर बोलती है, तुम इस साल की कैंपस क्वीन हो, जबरदस्त हिट होगा। मिशेल वहां से बाहर निकलती है तो सारे बच्चे उसे देखकर बोलते हैं, तुमने फोरम देखा? स्कूल फेस्टिवल की होस्ट के लिए मिशेल झाओ का पोल पहले स्थान पर है। क्या वो यान झाओ की होस्ट की जगह छीनने की कोशिश नहीं कर रही कैंपस क्वीन का टाइटल लेने के बाद? ये सब सुनकर मिशेल मन में ही बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो ऐसा करने की बात तक नहीं की है। कुछ समय बाद विक्टर का दोस्त बोलता है, मिशेल, सुना है तुम इस साल स्कूल फेस्टिवल की होस्ट हो, फोरम्स में खूब चर्चा हो रही है। विक्टर बोलता है, कौन सी होस्ट? फिर वो अपने फोन को देखने के बाद बोलता है, इन लोगों के पास जिंदगी में और कोई काम नहीं है क्या? ये किससे मैक्रोन कह रहे हैं? लिटिल मास्क, तुम। लेकिन वो बीच में ही शांत हो जाता है और मिशेल मन में ही बोल रही होती है, होम रूम टीचर को लगता है कि मैं बोझ बनूंगी और सब कहते हैं कि मैं यान झाओ जितनी समझदार नहीं हूं। इस अक्टूबर की मासिक परीक्षा में पता चलेगा असली मैक्रोनी कौन है, यानी कि असली क्वीन। पीछे से विक्टर का दोस्त बोलता है, ओह छोड़ो भी, अब लंच का टाइम है, पेट भरना सबसे जरूरी है। लेकिन विक्टर उसे बीच में ही रोकते हुए इशारों में बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो। विक्टर का दोस्त बोलता है, ठीक है, तो मैं पहले कैफेटेरिया चला जाता हूं। उसके बाद विक्टर मिशेल को देखते हुए सोचता है, जबकि लिटिल मास्क इतनी मेहनत कर रही है तो मुझे उसका अच्छा समर्थक बनना होगा। कुछ समय बाद मिशेल अपना काम पूरा करके सोचती है, इस बार सवालों पर कम समय लगाई और फिर भी 90 स्कोर किया। मिशेल को देख एक लड़का बोलता है, मिशेल झाओ इतनी मेहनत कर रही है, क्या वो सच में यान झाओ की होस्ट वाली जगह लेना चाहती है? विक्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम किस क्लास से हो? बाहर वालों का साथ क्यों दे रहे हो? मिशेल बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इतना ज्यादा नाराज क्यों हो? क्या तुम? लेकिन विक्टर बीच में ही बोलता है, कोई गलत सोच मत रखना, मैं इसीलिए नाराज हूं क्योंकि तुम मेरी निगरानी में मेरी साइडकिक हो और तुम्हें तंग किया जा रहा है, ठीक है? ये सुनकर मिशेल सोचती है, क्या अब मेरी सारी मेहनत के बाद मुझे विक्टर फू की साइडकिक के रूप में पहचाना जाएगा? फिर वो विक्टर के पास जाकर बोलती है, ये कब से शुरू हुआ? विक्टर उसे अपने इतना पास देखकर शर्माते हुए बोलता है, क्या मतलब है कब? मैंने कहा ना, अभी नहीं ली। मिशेल उसे शर्माते हुए देखकर सोचती है, क्या? मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि उसने मुझे अपनी साइडकिक कब मानना शुरू किया? ये इतना शर्मा क्यों रहा है? विक्टर उसे दूर करते हुए बोलता है, क्लास का टाइम हो गया है, तुम्हें क्या चाहिए? इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? फिर वो मन में ही बोलता है, आखिर तुम मुझसे कब इज़हार करोगी? उसके बाद हम परीक्षा का दिन परीक्षा शुरू होने से पहले देखते हैं, जहां लेक्चर टीचर आते हुए क्लास टीचर से बोल रही होती है, मिशेल कितनी गंभीर और मेहनती है, वो अभी भी सवालों को समझने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर क्लास टीचर मन में ही बोलते हैं, लेकिन हमारी क्लास का कुल स्कोर इतना कम है कि इस महीने की परीक्षा के बाद मेरी परफॉर्मेंस रेटिंग फिर से गिर सकती है। और मिशेल सोच रही होती है, पुनर्जन्म के बाद ये मेरी पहली परीक्षा है, अगर कहूं कि मैं नर्वस नहीं हूं तो ये झूठ होगा। मुझे नहीं पता कि ये सारे स्प्राउट्स उस डिब्बफ को रोकने के लिए काफी होंगे या नहीं। फिर वो विक्टर से बोलती है,
मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। विक्टर अपना किताब खोलते हुए बोलता है, तो फिर क्या? ये तो बस मासिक परीक्षा है ना। अगर तुम मेरी साइडकिक हो और तुम अच्छी नहीं कर पाई तो भी कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? मिशेल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, तो सीधे मुद्दे पर आती हूं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूं? यह देखकर विक्टर मन में ही बोलता है, अगर हाथ पकड़ना है तो सीधे बोलो, ये घबराहट वाला बहाना क्यों बना रही हो? लेकिन इतने लोगों के बीच और बिना बर्फ या बारिश के ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लग रहा। मिशेल बोलती है, जल्दी करो, अभी 15 मिनट बाकी हैं। विक्टर अपना हाथ देते हुए बोलता है, इतनी जल्दी किस बात की है? तभी मिशेल उसका हाथ पकड़ लेती है। विक्टर शर्माते हुए सोचता है, ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा है। पिछली बार जब उसने मेरे जख्म का इलाज किया था, उसे छोड़कर अब वक्त आ गया है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे। लेकिन तभी वो बाहर देखते हुए बोलता है, वो तो लाइब्रेरी वाला लड़का है। कुछ समय बाद लेक्चर टीचर बोलती है, परीक्षा का समय हो गया है, प्लीज अपनी सीटों पर लौट जाए। मिशेल विक्टर का हाथ हटाते हुए बोलती है, परीक्षा का समय आ गया है, गुड लक। और वो अपने गमले को देखते हुए बोलती है, 15 मिनट में 10 स्प्राउट्स उग आए हैं। अब मुझे परीक्षा को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ विक्टर हैरान होकर सोच रहा होता है, बस इतना ही? ये उतना ही बेमन से कहा गया है जितना उसने उस दिन लाइब्रेरी में कहा था। तुम ये कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं हाँ कहूं? तभी वहां पर लेक्चर टीचर आकर बोलती है, परीक्षा पर ध्यान दो। उसके बाद हम शाम के समय स्कूल का सीन देखते हैं जहां बड़े भाई बोल रहे होते हैं, सोच रही हूं कि डीन और होमरूम टीचर के ऑफिस कहां है। पीछे से यान की दोस्त बोलती है, मिस्टर जेम्स। बड़े भाई बोलते हैं, तुम हो? यान की दोस्त बताती है, मैं सुसैन पू हूं, यान की सबसे अच्छी दोस्त। मैं कुछ समय पहले आपके घर आई थी। बड़े भाई बोलते हैं, ओह नमस्ते। क्या आपको पता है कि डीन का ऑफिस कहां है? सुसैन बड़े भाई के हाथ में गिफ्ट देखकर बोलती है, तीसरी मंजिल के अंत में बाएं मुड़ो, वहां दिख जाएगा। बड़े भाई उसे धन्यवाद बोलकर वहां से जाने लगते हैं और सुसैन मन में ही बोलती है, मुझे यान से जलन होती है। उसका भाई बहुत हैंडसम है और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसने तो डीन के लिए भी उसके नाम पर एक गिफ्ट लाया था। पीछे से यान आकर बोलती है, सुसैन वहां खड़ी क्यों हो? सुसैन बोलती है, अंदाजा लगाओ स्कूल में अभी कौन आया है? यान बोलती है, कौन? सुसैन उसके पास जाकर बोलती है, तुम्हारा भाई डीन को ढूंढ रहा था। उसका असिस्टेंट भी एक गिफ्ट लेकर आया था। शायद वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि टीचर्स तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखें। यान बोलती है, क्या वाकई? फिर वो मन में ही बोलती है, मेरे परिवार में सभी मुझे लाड करते हैं, लेकिन जाने क्यों जेम्स के लिए मेरा एहसास अलग है। और वो वहां से जाते हुए बोलती है, चलो चलते हैं, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें हॉट पॉट खिलाऊंगी। बाद में मैं जेम्स को बुला लूंगी हमें वापस लाने के लिए। सुसैन बोलती है, मुझे लगता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, जैसे कोई राजकुमारी। और यान मन में ही बोल रही होती है, भले ही मुझे अभी तक अपने जेम्स के लिए भावनाओं का ठीक ठीक अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। यान और सुसैन जा रही होती है, तभी वहां पर मिशेल आ जाती है। मिशेल को देखकर सुसैन जानबूझकर बोलती है, यान तुम्हारा भाई फिर से तुम्हारे लिए स्कूल में इतने सारे सामान लेकर आया, वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। लेकिन यान उसका मुंह बंद कर देती है। थोड़ा दूर जाने के बाद यान बोलती है, सुसैन तुमने ऐसा क्यों कहा? सुसैन बोलती है, ताकि किसी को अपनी औकात समझ आए और वो अपनी छोटी सोच छोड़ दे। ये सुनकर मिशेल मन में ही बोलती है, ये कितनी बचकानी बातें हैं। सोच रही हूं कि डीन अचानक मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हम बड़े भाई को देखते हैं, जहां फॉर्म टीचर में से ही एक मिस्टरली बड़े भाई को देखकर बोलते हैं, क्या आप फिर से अपनी दूसरी बहन को लेने आए हैं? बड़े भाई बोलते हैं, आज मैं मिशेल को लेने आया हूं। क्या आप उसके पहले फॉर्म टीचर थे? मिस्टर ली बोलते हैं, उसके परिवार का कोई उसके लिए आए ये बहुत ही कम होता है। पिछले साल परीक्षा के दौरान उसे अचानक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया था, लेकिन कोई नहीं आया। बड़े भाई बोलते हैं, क्या? लेकिन उसने हमें ये तो बताया ही नहीं। मिस्टर ली बोलते हैं, इससे फर्क पड़ता है, उसके पेरेंट्स मीटिंग में तो कोई आता ही नहीं है। यान जाओ के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मिशेल के लिए क्यों नहीं आते? बड़े भाई बोलते हैं, शायद मेरी माँ भूल गई हो, माफ कीजिए, लेकिन सिर्फ इस एक बात के लिए आप। लेकिन मिस्टर ली बीच में ही बोलते हैं, सिर्फ इस एक बात के लिए। क्या आपको पता है कि मिशेल रोज क्लास में ऊँगती थी क्योंकि वो रात में घर पर खाना बना रही होती थी। ये सुन बड़े भाई बोलते हैं, क्या वो क्लास में नींद में रहती थी? मिस्टर ली बोलते हैं, क्या तुम्हारा परिवार अमीर नहीं है? फिर वो ही खाना क्यों बना रही थी? हाई स्कूल का दूसरा साल बहुत मुश्किल होता है, क्या तुम लोग नहीं चाहते थे कि वो कॉलेज जाए? ये सुनकर बड़े भाई को याद आता है जहां बेंजामिन मिशेल से बोल रहा होता है, मिशेल मेरे लिए ऑमलेट राइस बनाओ,
मैं वही खाना चाहता हूं जो तुमने बनाया था। बड़े भाई बोलते हैं, बेंजामिन बस करो, मिशेल को होमवर्क करना है। बेंजामिन बोलता है, नहीं, मैं मिशेल के हाथ का ही खाना खाऊंगा, वरना भूख हड़ताल कर दूंगा। मिशेल बोलती है, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मिस्टर ली बोलते हैं, इसलिए उसे ज्यादा काम करने से वो पढ़ने के समय सोती थी। अगर यान होती तो परिवार उसे किसी भी हालत में रसोई में नहीं जाने देता, लेकिन मिशेल वो तो लोहे की बनी नहीं है, तो नींद तो आएगी ही। मुझे लगा कि आप लोग बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन जब मैंने यान झाओ को देखा तो एक फॉर्म टीचर के तौर पर मुझे इतना भेदभाव देखकर बहुत बुरा लगा। पिछले साल के स्पोर्ट्स डे पर जब उसका घुटना चोटिल हुआ, तब भी उसके परिवार से कोई नहीं आया। फिर उसके चेहरे पर चोट लगी और वो पढ़ाई में फिर पिछड़ गई। क्या आप अपनी दूसरी बहन को इतना नजरअंदाज कर सकते हैं? बड़े भाई बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं मिस्टर ली, मैं यहाँ मिशेल से बात करने और अपनी गलती सुधारने आया हूँ। तभी वहां पर कोई आकर बोलता है, मिस्टर ली, कोई आपको फ्रंट डेस्क पर ढूंढ रहा है। मिस्टर ली वहां से जाते हुए बोलते हैं, उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। और बड़े भाई ये सब सुनकर मन में ही बोलते हैं, मिस्टर ली सही थे, अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे होते तो मिशेल हमें खुश करने की कोशिश क्यों करती? अब हमारा उसके ऊपर बहुत ही बड़ा उधार है। शायद हॉस्टल में रहने का उसका फैसला सही था। तभी वहां पर मिशेल आती है। मिशेल बड़े भाई को देखकर वहां से जाने लगती है और बड़े भाई मिशेल का पीछा करते हुए सोचते हैं, अगर उसके लिए घर नर्क जैसा है तो क्या मुझे उसे वापस घर आने के लिए मजबूर करना बंद नहीं कर देना चाहिए? फिर वो मिशेल से बोलते हैं, मिशेल, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे अब भी अपना भाई मानती हो और जब भी तुम्हें परेशानी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मिशेल वहां से जाने लगती है। बड़े भाई पीछा करते हुए बोलते हैं, यह मेरा दूसरा कार्ड है, इसे इस्तेमाल कर लो। मैं हमारे परिवार में किसी को नहीं बताऊंगा, इसे हमारा राज समझो, ठीक है? मिशेल बोलती है, कितनी दोहरी बात है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सब खर्च कर दूंगी? बड़े भाई बोलते हैं, यहाँ सिर्फ $41,260 हैं। ये वो है जो हम तुम्हारे कर्जदार हैं, तो पहले इसका एक हिस्सा दे रहा हूं, ठीक है? मिशेल बोलती है, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या तुम्हें यान झाओ पसंद नहीं है? तो क्या तुम्हें ये अपनी शादी के लिए नहीं बचाना चाहिए? अगर मैं अभी ले लूं तो क्या मुझे इसे तुम्हारी शादी की बधाई में खर्च करना पड़ेगा? लेकिन बड़े भाई यान की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। ये देखकर मिशेल मन में ही बोलती है, अरे नहीं, गड़बड़ है, अभी वाला जेम्स झाओ तो यान झाओ से कोई रिश्ता बनाता नहीं दिख रहा। मिशेल वहां से चली जाती है। ये देखकर मिस्टर ली बोलते हैं, अरे नहीं। फिर वो बड़े भाई के पास आकर बोलते हैं, मिशेल को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? उसे रोकना बंद करो। बड़े भाई बोलते हैं, मिस्टर ली, ये कार्ड ले लीजिए और मिशेल के लिए कुछ खरीदिए, कृपया उसका ध्यान रखिए। मिस्टर ली कार्ड लेते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है। और बड़े भाई वहां से जाते हुए सोचते हैं, मिशेल का उस आखिरी बात से क्या मतलब था? दूसरी तरफ यान सुसैन से बोल रही होती है, तुमने तो कहा था कि मेरा भाई डीन के लिए तोहफे लेकर आया है, फिर सिर्फ ड्राइवर ही क्यों आया? सुसैन बोलती है, उसने तो मुझसे सिर्फ रास्ता पूछा था, अगर वो तुम्हारे लिए नहीं आया तो क्या वो मिशेल झाओ के लिए आया होगा? ये सुन यान हैरान हो जाती है। उसे हैरान देखकर सुसैन सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ परिवार यान झाओ को इतना ज्यादा लाड प्यार नहीं करता? यान घर जाते हुए बोलती है, सुसैन, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ूंगी क्योंकि देर हो गई है, तुम खुद ही वापस चली जाओ। ये बोलकर यान वहां से चली जाती है। यान घर पर आने के बाद वो बेंजामिन से बोलती है, बेंजामिन, मैडम झांग कहाँ हैं? वो तो हमेशा मुझसे मिलने आती थीं। बेंजामिन गेम खेलते हुए बोलता है, मैडम झांग से गलती हो गई थी और जेम्स ने उन्हें निकाल दिया। यान बोलती है, उसे पता है कि मैडम झांग मेरी करीब हैं, फिर उसने ऐसा कैसे कर दिया? बेंजामिन बताता है, वो तो बस देखभाल करने वाली थी, बात को इतना बड़ा मत बनाओ। ये सुनकर यान को गुस्सा आता है और वो बेंजामिन के हाथ से फोन लेते हुए बोलती है, मजाक बंद करो, चल क्या रहा है? बेंजामिन बोलता है, उसने मिशेल का अपमान किया और उस पर इल्जाम लगाई। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन ज्यादा अहम है? यान बोलती है, लेकिन अगर उससे गलती भी हुई हो तब भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां पर बड़े भाई आते हैं और यान बड़े भाई को देखकर उनके पास जाकर उनसे गले लगते हुए बोलती है, तुमने मैडम झांग को क्यों निकाल दिया? जवाब दो, क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में रह सकती हूं जैसे बचपन में रहती थी? तभी बड़े भाई को मिशेल की बातें याद आती हैं और वो यान को पीछे करके वहां से जाते हुए बोलते हैं, तुम अब बड़ी हो गई हो, इतनी छोटी बात पर मत रो, अपने ही कमरे में सो जाओ। ये देखकर यान सोचती है, उसने पहले कभी मुझे मना नहीं किया,
लगता है मिशेल झाओ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। उसके बाद हम अगले दिन जिम क्लास का सीन देखते हैं, जहां सुसैन यान से बोलती है, यान कल के लिए माफी चाहती हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई मिशेल झाओ को ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि उसके घर से भागने की वजह से तुम्हारे परिवार का ध्यान उस पर गया है। यान बोलती है, मुझे पता है, लेकिन मैं भी तमाशा नहीं कर सकती और घर से भाग नहीं सकती। सुसैन बोलती है, खैर, अगर तुम्हारे मासिक परीक्षा के नतीजे बेहतर आए तो तुम्हारी परिवार का ध्यान फिर से तुम्हारे तरफ आ सकता है। और मिशेल अपने हाथ में बास्केटबॉल पकड़कर सोच रही होती है, मुझे इस वीकेंड मिस्टर गाओ से अभी 2 सवाल पूछने हैं। तभी वहां पर हेलिन आकर उससे बास्केटबॉल लेकर उसका फोन पकड़ाकर बोलती है, विक्टर फू ने कहा था कि मैं तुम्हें यह दूं। ये सुन वो विक्टर को देखती है, फिर वो अपने फोन को घूरते हुए बोलती है, क्या मिलते हुए फोन केस, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जब वो देखती है तो सारे लड़कों ने एक जैसा फोन केक लिया होता है। ये देखकर वो मन में ही बोलती है, ये तो ईयर 2 गैंग का कस्टमाइज्ड फोन केस है। कितनी बचकानी बात है, लेकिन स्वीकार किया जाना अच्छा लगती है। और वो वहां से जाते हुए अपने फोन को दिखाती है। विक्टर उसे देखकर बोलता है, मैंने कहा था ना कि वो बदल देगी। दूसरी तरफ यान ये सब देखकर सोचती है, विक्टर फू, मैंने सुना है कि उसने कई बार मिशेल झाओ का बचाव किया है। क्या वो दोनों? और लियो भी ये सब देखकर मन में ही बोल रहा होता है, मिशेल झाओ, क्या तुम्हें सिर्फ एक फोन केस पर इतनी खुशी मनानी जरूरी है? उन दोनों को घूरता देख विक्टर का दोस्त अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, आखिर विक कब बड़ा होगा? फिर वो विक्टर से बोलता है, विक आवाज धीमी करो, सब तुम्हें देख रहे हैं। विक्टर बोलता है, ये मेरा तरीका है सबको दिखाने का कि मैं उसके साथ हूं। विक्टर का दोस्त बोलता है, अगर तुम्हें चाहिए तो कपल्स वाले फोन केस खरीद लो। तुम सबको अपना फोन केस बदलने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? यह सुनकर विक्टर उस पर चिल्लाते हुए, जैसे एक गुस्सैल कुत्ता जो मानने से इनकार करता है, उस तरह चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो गैंग वाला फोन केस है जो मैंने खरीदा है। क्या अब मैं अपनी पसंद नहीं रख सकता? विक्टर का दोस्त बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। विक्टर बोलता है, चलो अब दफा हो जाओ। कुछ समय बाद देखते हैं मिशेल अपने दोस्तों से बोल रही होती है, अलविदा, अगली बार फिर साथ खेलेंगे। तभी वो अपने सामने विक्टर को देखते हुए सोचती है, पौधा हाल ही में बढ़ना बंद हो गया है, शायद मुझे उसकी कचरा उठाने में मदद करनी चाहिए। फिर वो विक्टर के पास आकर उसकी मदद करने लगती है। ये देखकर विक्टर बोलता है, तुम क्या कर रही हो? मिशेल बोलती है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। विक, तुम पहले ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। विक्टर मिशेल को देखकर मन में ही बोलता है, वो तो इसमें भी मेरी मदद कर रही है, क्या वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं बन रही? क्या ऐसा हो सकता है? तो विक्टर नीचे देखता है और वो मिशेल के जूते के फीते को देखते हुए बोलता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही अपने जूते के फीते बांधती हो? ये बोलकर विक्टर उसके जूते के फीते बांधने लगता है। ये देखकर मिशेल मन में ही बोलती है, विक्टर फू इन दिनों अजीब व्यवहार कर रहा है, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा है। विक्टर खड़ा होकर बोलता है, लो अब ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और मिशेल सोच रही होती है, मेरी दादी ही थी जिन्होंने कभी मेरे लिए जूते के फीते बांधी थी। तभी विक्टर बोलता है, तुम घबराए हुई क्यों हो? तुम मेरे साथी हो, तुम्हारी मदद करना मेरा हक बनता है। मिशेल बोलती है, चुप रहो। फिर वो मन में ही बोलती है, मैं समझ सकती हूं कि वो अब क्या कहने वाला है। और वो वहां से चली जाती है। विक्टर उसे जाता देखकर मन में ही बोलता है, लिटिल मास्क, चलो अब डेट करना शुरू करें। ये बोल वो उसके पास जाते हुए सोचता है, क्योंकि लिटिल मास्क ने अब तक इजहार नहीं किया है, शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है, तो मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और वो भी जाकर उसकी मदद करते हुए बोलता है, चलो इसे साथ में करते हैं। मिशेल उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूं। विक्टर बोलता है, ये मत समझना कि मुझे समझ नहीं आता। लड़कियों के लिए ना का मतलब हां और ठीक है का मतलब ठीक नहीं है होता है। मिशेल बोलती है, चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है। मैं इसका सीजन 2 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।